हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड आफ्टरनून। हम लोग ने उस दिन क्षितिज का जो पार्ट 1 है गद्य खंड, उसको हमने पढ़ा था। ठीक है, उसमें क्या पढ़ रहे थे? दो बैलों की कथा थी जो प्रेमचंद द्वारा लिखी गई थी, उन्होंने रचना की थी। इसमें बताया गया था कि दो बैल थे, हीरा और मोती। उन्होंने कैसे एक दूसरे के में जो प्रेम था उसको कैसे उन्होंने व्यक्त किया, इसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई थी। तो हम लोग ने हाफ पढ़ा था कि यहाँ तक पढ़े थे कि मोती क्या किया था, बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो सोच रहा था कि हम लोग यहाँ से कैसे निकलें, कोई रास्ता समझ में उन लोग को नहीं आ रहा था। तो वो हीरा से कहता है क्या मालिक को मार दिया जाए। पहले वहां पे हीरा बात करता है, लेकिन मोती क्या कहता है कि मालूम है कि मुझे प्राण निकल जाएंगे। फिर उसके बाद क्या करता है, सोचता है कि अगर हमने मालिक को मार दिया तो जो बच्ची है वो अनाथ हो जाएगी। तो लोग सोचते हैं चलो कोई नहीं, रात में हम लोग जो रस्सी है उसको क्या किया जाएगा, तोड़कर भाग जाया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। अब यहाँ से स्टार्ट होता है कि ये क्या है, रात को जब भी कुछ भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी थी। मोती से बोला अब तो रहा नहीं जाता। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया मुझे तो मालूम होता है कि प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्द हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। यहाँ पे मोती कहता है कि कोई तो उपाय हमें निकालना चाहिए यहाँ से निकलने का। आओ दीवार तोड़ डालें। वो कहता है चलो दीवार को तोड़ा जाए, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। मोती क्या कहता है कि मुझसे अब नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़, चिप्पड़ मीन्स क्या होता है, यहाँ पे होता है टुकड़ा। ठीक है, जो मिट्टी का एक टुकड़ा होता है उससे क्या कर रहा था, वो निकल रहा था। फिर तो उसका साहस बढ़ा। क्या हुआ, जब दीवार थी उसकी, तो जब उसने सिंह उसमें कराया तो क्या हुआ, उसका दीवार से निकलने लगा। तो सोचा कि हो सकता है ये दीवार टूट जाए। तो उसने क्या किया, इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की, मतलब सोचा चलो इसका टुकड़ा निकल ही रहा है, इसको तोड़ा जाए। तो दोनों लोग मिलकर क्या करते, उस दीवार को तोड़ने लगते। हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। अब क्या थी, दीवार कच्ची थी तो मिट्टी उससे गिरने लग रही थी। उसी समय कांजी हौस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लगाने चला आया। हीरा का उद्यमपन देखकर उसने कई डंडे दिए। हीरा को वो दीवार में सिंह लड़ा था, सोचा कि दीवार टूट जाए तो हम लोग भागे। तब तक में क्या आया, तो जो जानवरों का हाजिरी लगाने वाला था वो चला आता है और देख लेता है कि हीरा क्या कर रहा है। तो उसे खूब डंडे पीटता है, डंडे से उसे खूब मारता है। मोती ने पड़े पड़े कहा आखिर मार खाई, क्या मिला। मोती उसके ऊपर भड़क के कहता है हीरा तुमने मार खा ली, क्या मिला तुमको। अपने बूते भर जोर तो मार दिया। कहता है अपने बूते भर तो जोर मार दिया। फिर उसके बाद क्या होता है, ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ जाए। मतलब वो कह रहा था कि ऐसा काम करने से क्या मतलब कि और हम लोग बंधे, इसमें हम लोग को बाहर निकलना है। जोर तो मारता ही जाऊंगा चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाए। वो कह रहा मैं तो जोर तो लगाऊंगा ही, चाहे मुझे कितना भी बांधा जाए, जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, तो यूं भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जाने बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद, वो कहते हैं यहाँ पे देख नहीं रहे कितने भाई, यहाँ पे सब पशु जितने जानवर हैं यहीं पे सब बंद हैं। किसी की देह में जान नहीं है, किसी के शरीर में जान नहीं है। 2-4 दिन यही हाल रहा तो सब मारे जाएंगे। वो कहता है अगर 2-4 दिन अगर सब ऐसे रहें तो सभी लोग मर जाएंगे। हाँ यह बात तो अच्छा है, यह बात तो है अच्छा, तो लोग फिर मैं भी जोर लगा। तो कहता ठीक है मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा। मोती ने भी क्या किया, उसी दीवार में क्या किया,
सींग मारना प्रारंभ किया। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा कि मानो दीवार से लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। क्या हुआ? दीवार आधी के टूट गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा। उसने क्या किया? दूनी शक्ति जब हुआ, उसका लगा कि हाँ अब टूट सकती है, तो उसने क्या किया? और धक्का मारना स्टार्ट किया, तो आधी दीवार गिर पड़ी। आधी क्या हुआ? आधी दीवार टूट गई थी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। वहां पे सभी जो जानवर इकट्ठा थे, जो बंद पड़े हुए थे, वो जाग उठते हैं और कहते हैं कि अब हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होता है? जाग उठते हैं तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली। जो 3 घोड़ी थी वो तुरंत भाग जाती हैं। फिर बकरियां और फिर उसके बाद भैंसे भी खिसक गईं। अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे वो दोनों। क्या थे? अभी तक ज्यों के त्यों कौन? गधे खड़े हुए थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? वो कहता है कि तुम दोनों क्यों नहीं भाग रहे हो यहाँ से? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाए तो हीरा कहता है कि गधे तुम क्यों नहीं भाग रहे हो? तो कह रहा है कि पकड़ गए तो क्या हर्ज है? अभी तो भागने का अवसर है। वो कहता अभी तो भागने का अवसर है, तो क्यों पकड़े जाओगे? हमें तो डर लगता है। वो कहता हमें डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। वो कहता हम यहीं रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी, आधी रात हो चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे। दोनों गधे क्या कर रहे थे? अभी तक सोच ही रहे थे कि हम लोग निकले कि ना निकले। सोच रहे थे कि भागे या ना भागे। और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा था। वो क्या कर रहा था? मोती की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो। जब वो हार गया, जब उससे मोती की रस्सी नहीं टूटी, तो हीरा कहता तुम जाओ। हीरा से कहता है तुम जाओ, मैं यही है, शायद कहीं भेंट हो जाए, शायद हम लोग कहीं मिल जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो? कहता है हीरा से कहता है कि क्या तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे। वो कहता है हम और तुम इतने दिनों तक साथ रहे हैं, आज तुम पर विपत्ति आई तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊं? हीरा ने कहा बहुत मार पड़ेगी। हीरा कहता है कि बहुत ही मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे कि यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया है कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। इतना तो हो चुका है कि 9-10 जो प्राणी थे वो निकल गए हैं। या कहते हुए मोती ने दोनों गधों के सींगों से मार मारकर बाड़े के बाहर निकाला। तब अपने बंधु के पास आकर सो गया। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही काफी है कि मोती को खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। उसे भी क्या किया गया? मोटी रस्सी से बांधा गया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। किसी ने चोर का एक तीर मतलब होता है टीका, एक तिनका भी नहीं डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक नहीं जा। दोनों इतने दुबले हो गए थे, कमजोर हो गए थे कि उनसे उठते ही नहीं बन रहा था। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजाने लगी। दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। वहां पे क्या हुआ? 50-60 आदमी इकट्ठा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते। लोग क्या कर रहे थे? आ रहे थे, उनके चेहरों को देख रहे थे और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीद कर जाएगा? वो कहता है ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीदेगा? सहसा एक दरियल आदमी, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्रों के उंगली गोदकर मुंशी जी से भी बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है? उन्हें क्यों टटोल रहा है? इस विषय में कोई उन्हें संदेह ना हुआ।
दोनों ने एक दूसरे के भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। भीत मतलब होता है डरा हुआ। फिर उसके बाद क्या, हीरा ने कहा, दया के घर से नहा के भागे, अब जान न बचेगी। मोती कहता है, मोती बहुत ही दुखी में उत्तर देता है, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते। वो क्या कह रहा है कि कहा जाता है कि भगवान ईश्वर जो होते हैं वो सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। वो कहते हैं भगवान सबकी मदद करते हैं, सबके ऊपर दया करते, लेकिन हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर। वो कहते हैं कि भगवान है, उनके लिए हमारा जीना और मरना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। वो कहता है चलो ठीक ही है, कुछ दिन उसके पास रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था। वो कह रहा है कि एक बार हुआ था कि जब भगवान थे, भगवान ऐसा नहीं कि भगवान नहीं है, लेकिन जो छोटी बच्ची थी वो भगवान के रूप में हमें बचाया। क्या अब ना बचेंगे, या आदमी छुरी चलाएगा तो देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस खाल सिंह ही सब ना किसी काम में आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों में उस दरिया के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, बेचारे पांव तक ना उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जा रहे थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा दिया जाता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। ठीक है, तभी जानवर प्रसन्न से टिकने चप्पल। कोई उछलता, कोई आनंद से बैठा पागुर करता, पागुर में सोता है, चुगाली करना। ठीक है, कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई अभी बंधे थे, दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यहाँ परिचित रहा है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वो क्या कह रहा है, जो उसका झूरी का साला था गया, वो हमें इसी रास्ते से हम लोग को लेकर आया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। क्या कह रहा है कि वही खेत था, वही गांव थे, वही बाग बगीचे हैं, यही हम लोग का जान पहचान वाला रास्ता है। प्रति क्षण उनकी चाल तेज होने लगी। प्रति क्षण क्या हुआ, उनकी चाल में तेजी से रफ्तार बढ़ने लगा। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। यह लो, अपना ही हार आ गया, इसी कुएं पर हम पर पूरा चलाने आया करता था, यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नजदीक है। वो क्या कहता है, मोती कहता है, हमें ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि हम लोग की जो रास्ता है, जो हम लोग का राह है, वो इसी घर के पास है। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, यहाँ जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। कहता है इसे मैं मार गिराता है और हम लोग घर भाग चलते हैं। नहीं नहीं, दौड़कर खान पर चलो, वहां से हम आगे ना आएंगे। दोनों उन्मत्त मतलब होता है मतवाला। ठीक है, क्या किए दोनों, उन्मत्त मतलब मतवाला, बहुत ही मतवाले होकर बछड़ों की भांति कुलेर करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। थान मतलब होता है पशुओं को बांधने की एक जगह। थान मीन्स क्या होता है, बांधने की जगह। ठीक, तो क्या वहां देखो हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दोनों क्या करे, दौड़े और अपने थान पर आ गए। दरियल भी पीछे पीछे दौड़ता हुआ चला आया। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा, उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। उसने क्या किया, दोनों को बारी बारी से गले लगा रहा था। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे थे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था और एक क्या कर रहा था, रस्सी पकड़े खड़ा था। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं,
तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए जाते हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, यहाँ से जाओ, ये मेरे बैल हैं। मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। वो कहता अगर मैं इन दोनों को बेच, जब भी मेरा मन करेगा मैं बेचूंगा, तभी ये बिकेंगे, नहीं तो कोई इसको खरीदेगा नहीं। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अधिकार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। कहता है कि अगर किसी ने बिना पूछे हमसे बैल बेचे तो मैं जाके थाने में उसकी रपट लिखवा दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। यह सबूत है कि जो ये दोनों खड़े हैं यही मेरा क्या है, ये मेरे बैल हैं। वह झल्ला कर बोला। बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। मोती क्या किया, बहुत ही गुस्से से उसके ऊपर सींग चलाता है, उस आदमी के ऊपर। जो दरियल था वो पीछे हटा, मोती ने पीछा किया। मोती पीछे दौड़ा, गांव के बाहर निकल जाने पर वहां रुका और खड़ा रास्ता देख रहा था। दरियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, तालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था। मोती विजयी चोरों की भांति उसका रास्ता रुक के खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दरिया हार से चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार ना बैठो। अगर वहां मुझसे पकड़ता तो मैं बे मारे ना छोड़ता। अब ये ना आएगा, अब ये नहीं आएगा। आएगा तो दूर से ही खबर लूंगा, देखो कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे, मर जाऊंगा, पर उसके काम तो ना आऊंगा। हमारी जान कोई जान ही नहीं समझता। वो कहता हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। वो कह रहा, हीरा मोती कहते हैं हम लोग इतने सीधे हैं, इसलिए हम लोग की कोई मूल्य नहीं समझता। जरा देर में नादों में खा ली, भूसाचों पर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगते। दोनों मित्र क्या करते, खुशी से खाने लगते। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा वहां पे देख रहे थे। तो वहां पे गांव के लोग इकट्ठा होकर उनका यह तमाशा देख रहे थे। सारा गांव उत्साह सा मालूम होता था, मतलब उत्साह सा, आनंद सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। इसमें ये बताया गया है कि हीरा मोती जो दो मित्र थे उनके प्रेम को यहाँ पे बताया गया है कि वो दोनों को बेचा गया था, बेचा नहीं गया था, उन दोनों को कुछ दिन के लिए जो उसकी पत्नी थी, झूरी की जो पत्नी थी, उसके ससुराल में भेजा गया था। जो उसका साला था गया वो ले गया था, लेकिन क्या करता गया, उसको कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं देता था, उसको भूखा रखते थे ये दोनों। फिर उसके बाद ये गया ने क्या किया, इन दोनों को बेच दिया। तो उसके बाद से जब वो बेच दिया तो वो लोग जा रहे थे और क्या करते हैं, वो लोग अपना जब रास्ता पहचान लेते हैं तो वहां से वो लोग अपने घर की ओर चल देते हैं। फिर उसके बाद क्या है, ये दोनों खुशी से झूम उठते। कथा सम्राट जो थे, ये जो कथा लिखी गई वो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी दो बैलों की कथा से लिया गया था। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि जो पशु पक्षियों के माध्यम से उपदेश देने के लिए परंपरा दी गई है, पंचतंत्र जैसे ग्रंथों से प्रारंभ हुई थी। प्रेमचंद ने यहाँ पर उसकी परंपरा को विकसित किया है। इसे 5 भागों में बांटा गया था। पहले झूरी के घर पर कैसे रहते थे दोनों, फिर उसके बाद अलग कैसे है, यहीं से बताया गया। ठीक है, जब हीरा मोती भागे जा रहे थे दोनों, जब दोनों भूख से व्याकुल भी थे। दोनों क्या थे, बहुत भूखे थे। एक खेत में मटर खड़ी थी, दोनों चलने लगे। जब एक मटर का खेत था उस पे क्या करते, दोनों चलने भी लगते हैं। वहां खूब क्या करते, मटर खा रहे थे उन लोग और उछल कूद कर रहे थे। उनके इस आनंद में एक बाधा आ गई थी। सामने से एक सांड था, वो दौड़ता चला आ रहा था। हीरा मोती ने मिलकर एक साथ चोट करने की सोची। वो सोचा कि दोनों को मारा जाएगा। उसके बाद दोनों को मार देता है, मार के गिरा देता है। जो बीच में जो स्टोरी थी उसके बीच में यह बताया गया था कि उन दोनों के साथ क्या क्या अत्याचार किया गया था।
जीत के नशे में दोनों बैल मटर के खेत में फिर घुस जाते हैं। वो क्या करता, सांप को मार देता और फिर से वापस मटर के खेत में चले जाते हैं और दोनों खाने लगते खूब झूम झूम के। इसी बीच दो व्यक्ति लाठियां लेकर चला आता, दोनों बैलों को घेर लेता है। हीरा किनारे पर ही था, भाग निकला पर मोती कीचड़ में फंस गया। तो उसका क्या होता, पैर उसके कीचड़ में फंस गया था। साथी को संकट में देखकर हीरा भी लौट आया। साथी को जब देखा, हीरा मोती कभी भी अलग नहीं होते थे। ऐसा नहीं था कि अगर हीरा किसी उसमें परेशानी में फंसा है तो मोती चला जाए, नहीं, दोनों एक साथ हमेशा रहते थे। सबसे पहले तीनों यहाँ पे, फिर उसके बाद और क्या तो उसको निकाला गया। फिर दूसरे में, चौथे में क्या बताया गया है, उसे निकाला गया था और फिर उसको क्या करते हैं, उन लोगों के पकड़कर फिर से वो लोग बंद कर देते, बांध दिया जाता है मोटी रस्सी में। इन दोनों को एक सप्ताह तक क्या किया जाता, केवल पानी ही पिलाया जाता था। कौन यहाँ पे रखा है, हिला दो। एक सप्ताह तक क्या किया जाता, सिर्फ पानी में ही, लोगों को पानी ही पिलाया जाता था, कोई भी भोजन लोगों को नहीं दिया जाता था। इस तरह से ये दोनों क्या हुए थे, कमजोर हो गए थे। इसी बात के बाद दया जो था उसे क्या करता है, इन दोनों को सोचता है कि इन दोनों को हम लोग नीलाम कर देते हैं किसी को, इस और क्या किसके हाथों बेच देते हैं, कसाई के हाथ बेच दिया जाता है। तो क्या सोचते हैं, दोनों सोचते हैं अब हम लोग की जान नहीं बचेगी। फिर उसके बाद किसी तरह इन दोनों बहुत दुखी होते हैं कि हम लोग की कोई भी जान नहीं बचेगी। तो दोनों चले जाते हैं। जब जाते हैं, उछल कूद करते हुए जाते हैं, समझ जाते हैं कि जो कसाई था इन दोनों को जब ले जा रहा था तो वही रास्ता था जिससे इनको ले जाया जा रहा था। उस जान पहचान में आ जाता और जान पहचान के बाद ये लोग वो रास्ता को पहचान लेते हैं कि ये हमारे मालिक का रास्ता है। उसी रास्ते से लोग जाते हैं और झूरी के पास चले जाते हैं। इसका नाम है कुछ शब्द लिख दे रहे हैं। ओके, इसमें कहानी का नाम था बैलों की कथा। कहानी का इसका क्या नाम है, दो बैलों की कथा। कहानीकार का नाम है प्रेमचंद। ठीक है, इसमें क्या बताया गया कि जो जानवरों में गधा जो बुद्धिमान माना जाता है उसके बारे में यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जानवरों में सबसे बुद्धिमान किसे माना जाता है और क्यों। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि जानवरों में गधा बुद्धिमान माना जाता है। किसी आदमी की मूर्खता को बताने हेतु उसे गधा कहा जाता है। गधा सीधा और सहनशील जानवर है, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, हमला नहीं करता। इसी कारण से उसे यहाँ जो बोला गया है कि इसे बुद्धिमान कहा गया, इसलिए कहा गया है। और जो बाकी जानवर होते हैं उन्हें कभी ना कभी क्रोध आ ही जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति को गधा कहने से क्या अभिप्राय है। इसमें क्या है बताया गया है कि जानवरों में सबसे बुद्धिमान गधे को माना गया है, ये चीज जानते हैं। वह सीधा और सरल है, कभी क्रोध नहीं करता, कभी असंतोष नहीं दिखाता, इसलिए इसे बुद्धिमान मतलब
बुद्धिहीन समझा जाता है, ठीक है, मूर्ख माना जाता है। फिर कहानी और कहानी का अर्थ का नाम हो गया है, इसमें मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। जो झूरी के पास दो बैल थे उनका नाम था मोती। उनके बैलों का नाम था वो हीरा और मोती नाम था। इसमें एक क्वेश्चन था कि हीरा मोती को अपने मालिक झूरे से क्या शिकायत थी, तो इसका आंसर होगा हीरा मोती को अपने मालिक से यह शिकायत थी कि उसने गया के हाथों में क्यों बेचा, जो उनका साला था उनके हाथों वह क्यों बेच दिया था। वास्तव में झूरी ने बैलों को बेचा नहीं था। वो क्या किया था, यहाँ पे यही बात बताया गया है कि झूरी ने उन लोगों को बेचा नहीं था। वो क्या किया था, वो कुछ दिन के लिए उसका जो ससुराल था, जो साला था, उसके घर पे बस जाने के लिए भेजा गया तो उसे बेचा नहीं। लेकिन दोनों बैलों को क्या लगता है कि उन्हें बेचा गया है। किंतु गया जब उन्हें ले जाने लगा, जब गया उसको ले जा रहा था तो बैलों को यहाँ लगा कि हमारे मालिक ने हमें बेच दिया। उससे क्या लगा कि जो हमारा मालिक है वो हमें बेच दिया है। उन्हें थोड़ी सी याद शिकायत थी कि हमने जी जान से तुम्हारी सेवा की। दोनों क्या सोचते हैं कि हमारी सेवा किसने की, हमने जी जान लगा के अपने मालिक की सेवा की और खूब परिश्रम से काम किया, जो भी चारा दाना खाने को दिया चुपचाप खा लिया, फिर हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया गया। फिर कहता है तो फिर हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेचा गया, हमें तो तुम्हारी चाकरी में ही मर जाना है, मतलब तुम्हारी सेवा में ही मर जाना पसंद है। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, गया कौन था, उससे बैलों को अपने घर ले जाने में परेशानी क्यों हुई। तो इसका आंसर होगा गया जो था वो झूरी काठी का साला था। बैलों को यह लगा कि मालिक ने हमें गया के हाथ भेज दिया। वो सोच रहा था, हीरा मोती को समझ में तो आया नहीं किसने क्या किया है, तो उससे लगा कि हमें बेचा जा रहा है, इसलिए उन्होंने गया को रास्ते भर तंग किया। उन्होंने क्या किया, जो गया था उसको रास्ते भर तंग कर रहा था। वे जाने के लिए तैयार ना थे, वो जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहे थे। गया उन्हें ले जाना चाहता था, लेकिन क्या था, गया उसे ले जाना चाह रहा था। अतः बैलों ने उसे इतना तंग किया कि उसे दांतों से पसीना आ गया। ठीक है, बहुत ही अधिक परेशानी उठानी पड़ी थी। बैलों को देखकर झूरी ने क्या किया, जब बैल वापस आ गई थी तो उन्होंने क्या किया, झूरी देख के क्या करता है, बैलों को देखकर झूरी स्नेह से गदगद होकर उनके गले लिपट जाता है और उन्हें चूमने लगता है। हो गया, बंद कर दी। और एक क्वेश्चन है आपका, ये भी पूछा गया कि बैलों का अपमान क्यों और कैसे हुआ था। वहां पे जब बैलों गई थी उनको खाने के लिए बिल्कुल भी कुछ भी नहीं दिया जा रहा था। इसका आंसर होगा गया ने बैलों को क्या किया था, मोटी मजबूत रस्सी में बांधा था। बहुत ही मोटी और मजबूत रस्सी में से बांध दिया गया था और उसके सामने सूखा भूसा डाला जा रहा था। क्या था, उसके सामने एकदम सूखा भूसा डाला जा रहा था, उसमें कुछ भी कोई भी रस नहीं था। और अपने बैलों के सामने खली व चुनी जलवाई। गया के भेदभाव भरे व्यवहार से वह हीरा मोती को अपना अपमान महसूस हुआ। क्या हुआ था, गया ने क्या किया, गया क्या किया था, जो हीरा मोती थे उसके सामने सूखा भूसा डाला गया था और जो अपने बैल थे उसके सामने उन्होंने क्या किया था, बहुत ही अच्छी सामने चुनी हुई डलवाई थी। ठीक है, और फिर उसके बाद बैलों ने गया के प्रति अपना विरोध कैसे प्रकट किया, जब उन्हें गुस्सा आया, अपमान लगा कि हमारा अपमान हो रहा है, उसने क्या किया, बैलों ने गया के प्रति अपने विरोध को प्रकट किया। उन दोनों ने भूसे में मोही नहीं डाला। क्या किया, दोनों भूसे में मोही नहीं डाल रहे थे, यहाँ तक कि हाल में जुटने से भी इनकार कर दिया। फिर था उसके बाद, ठीक है, तो यहाँ तक आपका हो गया है।
ये मुझसे टेंशन द्वारा लिखी गई थी। इसका आप लोग जीवन परिचय कर लीजिएगा। इसके क्वेश्चन आंसर जो नहीं समझ में आ रहा है उससे पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू क्लास।